Hello, students. Good morning to all of you. How are you? I think you are good. Today, in the 10th class video, we will discuss about the science chapter number 4, that is carbon and its compound. And in this chapter, for the next questions, we need to be learn this topic before the next questions. And what is this? This is the table of functional group. भाई ये हमारे पास क्या है, प्रकार्यात्मक समूह उनकी टेबल होती है और ये बहुत ही ज़रूरी हमें याद करनी है। तो देखो मैं आपको लर्न करवाता हूँ ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से याद करनी। सबसे पहले बच्चों OH ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। इसके पीछे लगता है ओल, आप लिखोगे इसके पीछे ओल लगता है। फिर होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं हम। इसके पीछे क्या लगता है बच्चों, अल लगता है। भाई क्या लगता है इसके पीछे, अल। ये देखो इस बुक में बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, काटो इसको, तो ये रॉन्ग है भाई, इसके पीछे लगेगा अल, AL। ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये होता है मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको। इसके पीछे लगता है बच्चों ओइक एसिड, क्या लगता है, ओइक एसिड। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको नेक्स्ट ग्रुप होता है मेरा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप होता है बच्चों, इसके पीछे क्या लगता है, ऑन, क्या लगता है, ऑन। नेक्स्ट ग्रुप है भाई एलोजन ग्रुप। एलोजन ग्रुप में अगर फ्लोरीन लगा हुआ तो बच्चों लगेगा फ्लोरो, क्या लगेगा, फ्लोरो। क्लोरीन लगा हुआ तो लगेगा क्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ तो लगेगा ब्रोमो, आयोडीन लगा हुआ है तो लगेगा आयोडो। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करें। फिर है मेरे पास NH2 ग्रुप बच्चों, इसको बोलते हैं अमीन ग्रुप। इसके पीछे क्या लगता है, अमीन ही लगता है, क्या लगता है, अमीन ही लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे मिथेनमाइन, इथेनमाइन। फिर मेरे पास है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप हमारा क्या है, ये देखो इसके ये पीछे नहीं लगता बल्कि आगे लगता है। जैसे क्लोरोब्रोमो था ना, ये भी क्या है, आगे लगते हैं। जैसे फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। और ये NO2 ग्रुप भी हमारा क्या है, आगे लगता है। जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, ये सारे पीछे लगने वाले थे, बल्कि ये NO2 और हेलोजन ग्रुप, X ग्रुप, ये हमारे क्या हैं, ये लगते हैं आगे। ये होता है बच्चों एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप होता है हमारा, ये लगता है क्या, पीछे। और इसको क्या लिखते हैं हम, एल एस्टर को क्या लिखते हैं भाई, O8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, O8। ठीक है। नाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट टाइप। देखो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड सी अराउंड अस। कार्बन के ऐसे दो गुणधर्म कौन से जिनके कारण हमारे अपने चारों तरफ कार्बन ही देखते हैं, मतलब कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। बताया था मैंने आपको पहले कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, श्रृंखलन। कार्बन क्या है, मैंने बताया था आपको, कार्बन एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है। कार्बन हैव एन एस्टोनाइजिंग प्रॉपर्टी टू कंबाइन टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। मैंने बताया था आपको कार्बन क्या है, लॉन्ग चेन बनाता है इस तरह की। आइसोमेरिज्म में समझाया था आपको मैंने। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। और इन दिस इधर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आर इन द रिंग फॉर्म। अब देखो कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, रिंग वाला कंपाउंड भी बनाता है। तो ये इसको अद्वितीय बना देते हैं कार्बन को। ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन हैज़ फोर आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। दैट इज वाई इट्स वैलेंसी इज 4 एंड हैज़ गोट कैपेसिटी टू मेक द बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के साथ इसकी बॉन्ड बनाने की भी कैपेसिटी है, दूसरे बॉन्ड के साथ बनाने की भी कैपेसिटी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सभी के साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी इसकी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। आप क्या करें, साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, मैं बता दूं आपको, साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या है, CnH2n। लेकिन ये रिंग, क्लोज रिंग वाले कंपाउंड होते हैं बच्चों, याद रखना, क्लोज रिंग। फार्मूला तो इसका वही है जो एल्कीन का होता है, बट ये क्लोज रिंग बनाते हैं। जैसे मैं बोलूँ सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड मेरे पास, साइक्लिक, ये है साइक्लो। देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 होता है। एक CH3 वाला बॉन्ड बनाने में चला जाता है। तो मेरे पास ये है 3 कार्बन वाला, तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। देखो बच्चों, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथ, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन वाला हो तो हेग्स। ये याद करो आप, कम से कम 10 तक। मैं 50 तक आपको बता सकता हूँ ये, लेकिन मैक्सिमम आपके 10th में 12 तक ही काफ़ी है ये, 10th या 12th दोनों क्लासेस में। ठीक है।
अब देखो आप, मैं बताऊँ नेक्स्ट इसमें साइक्लोपेंटेन क्या होता है, अभी बताया मैंने, साइक्लोब्यूटेन ये हो जाएगा। तो साइक्लोपेंटेन में पेंटागन बना लो एक, बस। यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताया था ना मैंने अभी, जो फार्मूला है इसका वही अप्लाई कर दो, बस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, और क्या है इसमें। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने जो बताया 4th नंबर क्वेश्चन में आए हैं हम अभी, और ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब वो टेबल आपको याद हो जो भी मैंने बताई थी। तो इस टेबल में क्या है, स्ट्रक्चर ड्रा करना आपको। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, इथ किसके लिए लिखते हो, 2 कार्बन के लिए, है ना। तो क्या लिखोगे, पहले 2 कार्बन बना लो आप यहाँ पे। ये ओइक एसिड, ओइक एसिड ग्रुप में खुद कार्बन होता है एक, इसमें खुद एक कार्बन होता है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1। अब यहाँ पे देखो वैलेंसी पूरी करो, इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो CH और H, CH3COOH बन गया बच्चों। ये बना दो आप CH3COOH। काउंटिंग करो 1 और 2, 2 के लिए क्या लिखते हो, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे क्या लगेगा, ओइक एसिड। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ईन लगाते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको करवा दी होंगी पहले वाले सर ने। अदरवाइज़ मेरे पास अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती, किसके पीछे एन लगता है, बेसिक भी नहीं आता ना आपको इसका IUPAC नेम का, तो आप मेरे को बता दें, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे, फिर तभी समझ पाओगे। तो आई थिंक आपको इतना तो आता होगा ज़रूरी है। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। फिर बनाना है ब्रोमोपेंटेन बच्चों, कुछ भी नहीं, देखो 1 2 3 4 5, कहीं पर भी Br जोड़ दो भाई, मैंने यहाँ पे Br जोड़ दिया सपोज करो, तो ये बन गया मेरा CH3 CH2 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 और Br। तो काउंटिंग इसकी वहीं से होती है जहाँ पे Br जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया मेरा ब्रोमोपेंटेन। इसको सही रूप में बनाओगे तो कैसे बनेगा ये देखो इस तरह से, यहाँ पे 4 हो गए ना, तो यहाँ पे जोड़ो Br, यहाँ पे वैलेंसी पूरी करो, CH2 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 CH3, तो ब्रोमोपेंटेन बन गया। नेक्स्ट बनाना बच्चों ब्यूटेनॉन। क्या बनाना है, ब्यूटेनॉन। देख लो बने हुए, मैं दिखाता हूँ आपको ब्यूटेनॉन कैसे बनेगा भाई। ब्यूटेनॉन हमारा ये है, देखो ये देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। एक्चुअल में ये ब्यूटेन 2 ऑन बन गया, तो ये ब्यूटेनॉन होता ही नहीं, ब्यूटेन 2 ऑन ही बनता हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया था उन्होंने, क्या बनाना है, नेक्स्ट बताया था एक्जेनल बनाना भाई, एक्जेनल। तो आप क्या करोगे, सिंपली है CH3 CH2 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 और CHO, एक्जेनल, जिसके पीछे CHO लगेगा वो बन जाएगा अल। अब इसका कार्बन भी काउंट होगा 1, इसका कार्बन भी काउंट होगा, तो 6 कार्बन ही हमने लेने हैं। ठीक है, इनके नेम बताने हैं आपको, बड़ा सिंपल है। देखो कहाँ से नंबरिंग होगी, यहीं से, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1 और 2, यानी 1 ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन बोलोगे आप इसको। यहाँ से देखो क्या है इसमें, ये एक्चुअली क्या है, HCHO है बच्चों, ये HCHO। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो एक ही कार्बन है इसके अंदर, और एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, मिथ, क्या बन जाएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे क्या लगेगा अल, मिथेनल बन गया ना, मिथेनल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो दिया है लास्ट में इन्होंने, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के लिए क्या लिखते हो, हैग्स, है ना, हैग्स। और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हैग्स 1 पोजीशन पे आइन, हैग्स 1 आइन, क्लियर है, हैग्स 1 आइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलते हो तो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके साथ क्या क्या है, इस रिएक्शन को किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इथेनोइक एसिड में बदल जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन के अंदर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन घट जाएगा। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए एक ऑक्सीजन का इथाइन का मिक्सर यूज़ किया जाता है। क्या आप इस इथाइन ऑक्सीजन को हटा के एयर का मिक्सर यूज़ नहीं कर सकते। इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें कार्बन कार्बन में इथाइन होता है। वैन इट बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब इसको जला जाता है तो ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और धुआं देगा, धुआं भी देगा ये। दिस स्मोक कंटेन कार्बन, इस धुएं के अंदर कार्बन होता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन, अपूर्ण दहन के कारण क्या है, कुछ लेस एनर्जी पैदा होगी, जिससे हीट एनर्जी हमें प्राप्त हुई है वेल्डिंग के लिए, वो हमारी यूज़ होगी। अब इसलिए हम क्या ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि इसमें और ज़्यादा हीट पैदा हो और लाइट पैदा हो, और हम वेल्डिंग करने में ईजिली इसको यूज़ करें। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया इसमें, तो इसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।